Assalamu alaikum. Today's lecture is about chapter number 9, data processing and database management system. First, data is a collection of raw facts and figures. इट मीन्स जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनको हमने फर्दर प्रोसेस करना होता है ताकि हमें उनका असल इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकें. द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग. डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. डाटा को हम कंप्यूटर में डालते हैं प्रोसेसिंग के लिए ताकि कंप्यूटर प्रोसेस करे, उसे किसी यूज़फुल फॉर्म में उसे प्रोसेस करे. डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. इसके मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं, हम किस चीज़ के लिए डाटा किस पर्पज़ के लिए इकट्ठा करें, इसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं. डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिम्बल्स एंड पिक्चर्स. डाटा इज़ अ वाइल्ड रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. रिसोर्सेज अब हमारे पास क्या होते हैं, लाइक किसी भी बिज़नेस के लिए हमारे पास रिसोर्सेज, लाइक अगर बैंक है तो उसमें क्या रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, उस बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी एंड एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो डाटा इज़ कंसीडर्ड एज रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजंस. इससे हम एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होती है डाटा से, क्योंकि हम उसे जनरेट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, एंड जिससे हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं. इट इनेबल्स द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक गुड डिसीजन इफ़ डाटा इज़ नॉट अवेलेबल इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट. एग्जाम्पल क्या है डाटा की? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट में कंसिस्ट डाटा. स्टूडेंट का डाटा क्या हो सकता है? रोल नंबर, देयर नेम, फादर नेम एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपने रखे हुए हैं वो हमारे पास स्टूडेंट का डाटा होता है. हर स्टूडेंट का ये डाटा होता है. द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड. हमने डाटा को इसलिए इकट्ठा किया होता है कि आपके जो स्टडी पीरियड है 2 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, उसके दौरान हम उस डाटा को मेंटेन इसलिए रखते हैं ताकि हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हम उस फाइल से एक्सेस कर सकें. अब ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें हम लोगों ने स्टूडेंट से किस तरीके से कांटेक्ट किया, क्योंकि आपने अपने डाटा में हमें कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों ने आप लोगों से कांटेक्ट किया. ठीक है, तो ये डाटा इस काम आता है ताकि हम उसे आप लोगों के डाटा को इसलिए हम रखते हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमने लेनी हो तो वो हम उससे ले सकें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं. न्यूमेरिक डाटा, एज वी नो, न्यूमेरिक क्या होता है? 1 to 3 डिजिट्स जो होते हैं. तो न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, लाइक 10, 25, 245, -5. ये न्यूमेरिक डाटा सारा. ठीक है, तो जो डाटा डिजिट्स पे कंसिस्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास? न्यूमेरिक डाटा. अल्फ़ाबेटिक डाटा में क्या होंगे? अल्फ़ाबेट्स होंगे, A to Z लेटर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे हमारे पास, लाइक IT सीरीज़, कंप्यूटर, इस्लाम, ये सब वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक डाटा में आ जाते हैं. अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक डाटा बोथ हमने कंबाइन किए तो हमारे पास क्या आता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा. अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स 0 to 9, लेटर्स A to Z एंड ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस, एम्परसेंड, एट. ठीक है, ये सारा हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है. इमेज डाटा में हमारे पास क्या आ जाते हैं? चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, ड्राइंग. ऑडियो डाटा में हमारे पास ऑडियो आती है, म्यूज़िक, स्पीच, एनी टाइप ऑफ साउंड. एंड वीडियो डाटा में हमारे पास वीडियोज़ होती हैं, जो कि वीडियो क्या होती है? सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट अ हाई स्पीड. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डाटा प्रोसेसिंग. अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. हम जब डाटा को प्रोसेस करते हैं तो जो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास क्या होती है? एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है. Data is the input and information is the output of data processing system. Data is important but it cannot be used for decision making. जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं तो वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसकी वजह से हम कोई उससे डिसीजन नहीं ले सकते. लेकिन जो हमारे पास जब हम उसे प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे पास क्या होती है? डिसीजन मेकिंग के काम आती है. इट मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू यूज़ इट फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस. दिस कन्वर्जन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स विच आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस. हम डाटा को प्रोसेस करते हैं एक सीक्वेंस में, स्टेप्स होते हैं उसमें हम परफॉर्म करते हैं. अब एग्जांपल क्या है डाटा प्रोसेसिंग की? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की एग्जांपल ये है. नॉट इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल डाटा प्रोसेसिंग की एग्जांपल ये है कि द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द एग्ज़ाम्स आर स्टोर्ड एज डाटा. हमारे पास एग्ज़ाम्स में मार्क्स स्टोर होते हैं एज ए डाटा के तौर पर. अब सपोज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड हु गॉट A grade इन द एग्ज़ाम. अब हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव हैं जो कि 60, 70, 80 जिन्होंने मार्क्स गेट किए हैं. हमें वो लिस्ट चाहिए जिन स्टूडेंट्स ने
ए ग्रेड हासिल किया है, ठीक है। तो अब हम उसे क्या करेंगे, सम प्रोसेसिंग विल बी अप्लाइड ऑन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस विल गिव न्यू इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द डिजायर्ड लिस्ट। इन दिस डाटा प्रोसेसिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर द डाटा, जो कि हमारे पास इनपुट होगा, जो कि हम स्टूडेंट्स का डाटा इनपुट करेंगे, एंड द लिस्ट ऑफ डिजायर्ड स्टूडेंट्स हु गॉट ए ग्रेड इज़ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, पीपल डिपॉजिट मनी इन द बैंक्स एंड दैट इज़ स्टोर्ड एज डाटा इन रजिस्टर्स और कंप्यूटर्स, ठीक है। क्लाइंट्स हमारे पास बैंक्स में मनी को डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर कहता है कि हमें तमाम क्लाइंट्स जो कि जिन्होंने आज हमें हमारे बैंक में मनी डिपॉजिट करवाई है, उसके तमाम मुझे चाहिए कि कितनी मनी डिपॉजिट हुई है। The bank manager wants to know the total amount deposited in the bank. The total number can be found by adding all amounts deposited in the bank. In this data processing, the amount of different people, जो कि different people ने deposit करवाई है, वो हमारे पास क्या है, डाटा, जो कि हमारे पास input है, and the sum of all amounts is the information, जो information हमें get की है वो हमारे पास output है। नेक्स्ट थर्ड इसकी एग्जांपल है दैट्स डाटा ऑफ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इज़ कलेक्टेड इन सेंसस एंड स्टोर परमानेंटली। हमारे पास जब सेंसस होता है, हमारे मरदमशुमारी होती है, हमारे कंडक्ट की जाती है मुल्क में, तो उसका मकसद ये होता है कि हर सिटीज़न का के अबाउट डाटा, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका नेम, उसके CNIC, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके एजुकेशन लेवल, तमाम चीज़ें हम गवर्नमेंट स्टोर कर लेती है अपने पास एज अ डाटा, सिटीजन्स के डाटा के तौर पर। दिस डाटा कैन बी प्रोसेस फॉर डिफरेंट पर्पज़। हम इस डाटा को डिफरेंट पर्पज़ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू फाइंड आउट द लिटरेसी रेट इन द कंट्री में हमारे पास लिटरेसी रेट फाइंड करना कि कितनी % लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ़ PhD स्कॉलर्स हमारे पास कंट्री में हमारे कितने हैं। टू फाइंड आउट द पॉवर्टी लेवल इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द कंट्री, पॉवर्टी लेवल फाइंड करना कि गुर्बत का हमारे पास क्या मियार है, कितने % लोग गरीब हैं, कितने % नहीं है। गवर्नमेंट यूज दिस इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टेक्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। ये हमारे पास हम स्टेप्स उठा सकते हैं। तो हमारे पास जो सेंसस थे वो हमारे पास डाटा था, एंड उससे जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की लिटरेसी रेट फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ़ PhD स्कॉलर्स या पॉवर्टी लेवल, वो हमारे पास एज अ इन्फॉर्मेशन आई। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। वो सारी प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशंस जो कि हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, मैनुअली नहीं करते, वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में। हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, कंप्यूटर उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूज़ करते हैं हम इस मकसद के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की एग्जांपल क्या है, सपोज देयर आर 1000 स्टूडेंट इन अ कॉलेज। अब 1000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना मैनुअली मुश्किल होता है। अगर हमने उसे मैनुअली रिकॉर्ड को सेव किया हुआ है फाइल्स में, तो हमारे पास अगर हमें किसी स्टूडेंट की फ़ाइल चाहिए तो इट मीन्स कि तमाम 1000 फॉर्म्स को हमें खंगालना पड़ेगा, पहले उसको हमें देखना पड़ेगा 1000 फॉर्म्स को, देन उसके बाद हम रिक्वायर्ड हमें फॉर्म हासिल होगा, ठीक है। सपोज़ अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर फीस रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें वो फॉर्म चाहिए, उन स्टूडेंट्स के फॉर्म चाहिए जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं की। अगर हमने मैनुअली डाटा को स्टोर किया होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, दिस प्रोसेस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हाउएवर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन फ्यू सेकेंड्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के थ्रू हम प्रोसेस अगर करें डाटा को, तो ये हम इन्फॉर्मेशन की जिन्होंने फ़ी डिपॉजिट नहीं की वो हम फ्यू सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के, मोर एफिशिएंट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, हम विद इन सेकेंड्स इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी प्रोसेस्ड ईजीली, मोर रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है कि हम उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को कई तरीक़ों से पेश कर सकते हैं, ग्राफ्स की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में। चांसेस ऑफ एरर आर लेस दैन मैनुअल वे ऑफ प्रोसेसिंग। हमारे पास चांसेस एरर्स के कम हो जाते हैं अगर हम उसे मैनुअली के बजाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू करते हैं प्रोसेस डाटा को। नेक्स्ट हमारे पास बिज़नेस में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का क्या रोल है। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस में हमारे पास किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डाटा एक इम्पॉर्टेंट एसेट होता है, क्योंकि हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन ले सकते हैं उस डाटा के थ्रू। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में हम डाटा बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट व्हेन द अमाउंट ऑफ डाटा इज़ वेरी लार्ज। अगर हम उसे मैनुअली सेव कर रहे हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि डाटा डे बाय डे इंक्रीज़ होता है कि जैसे ही बिज़नेस हमारा ग्रो करता है डाटा भी डे बाय डे इंक्रीज़ होता है। अगर हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। सो नाउ डेज़ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ यूज़ हो रहा है बिज़नेस को हैंडल करने के लिए, डाटा को हैंडल करने के लिए एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है बिज़नेस में हमारी, स्पीड फर्स्ट इसकी सिग्निफिकेंट पॉइंट है स्पीड।
हमारे पास जो काम हम मैनुअली करेंगे, अगर हमारे डाटा इंक्रीज़ होता है डे बाय डे, ह्यूज वॉल्यूम हमारे पास डाटा है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैनुअली हम उसे हैंडल करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग से हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पीड में इजाफा होता है। हम अपने रिजल्ट्स, आंसर्स क्विकली गेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी क्या है, अगर हम मैनुअली कोई भी काम करते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम वही काम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो हमारे पास फ्यू सेकंड में हम वो काम कर लेते हैं, एफिशिएंट मैनर में काम करते हैं, और हमारे पास चांसेस ऑफ एरर बहुत कम रह जाते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स हासिल होते हैं। कॉस्ट हमारे पास थर्ड इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट है, कॉस्ट लेस हो जाती है अगर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में हमें क्लरिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन प्रोसेसिंग्स को। इसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट डाटा प्रोसेसिंग की बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम एक सिस्टम लें, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम हम करें, तो उसमें सिर्फ हमें चंद पर्सन्स चाहिए होते हैं, फ्यू पर्सन्स टू हैंडल इट, इट मिनिमाइज द कॉस्ट। नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट नंबर 4, रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग हमारे पास जो क्लाइंट्स का रिकॉर्ड होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है, स्टाफ की इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम एक इफ़ेक्टिव वे में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसे सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसे आसानी से रिट्रीव करें या प्रोसेस कर सकें। सर्चिंग क्या है, 5th पॉइंट है इसका सर्चिंग। अगर हमारा ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा है तो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में हम कोई भी चीज़ अगर सर्च करें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी निकालना, फाइंड करना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स में हम सर्च के थ्रू अपना डाटा गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक टाइमली एंड इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि हमारे पास बिज़नेस को रन करने के लिए इफ़ेक्टिव एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। दिस डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द स्टोर्ड डाटा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव वे। हम एक इफेक्टिव वे में, अट्रैक्टिव वे में ग्राफ्स एंड चार्ट्स के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट्स के सामने। सर्विसेज क्या है, 7th पॉइंट है। सर्विसेज हमारे पास in any business customer plays an important role. It is very important to serve customers in good manner. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैन सर्व कस्टमर मोर इफेक्टिवली। वी कैन रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द कस्टमर इन डिफरेंट एंड ईजी वे। इस तरीके से हम पेश करेंगे अपने थ्रू पिक्चर्स, ड्राइंग्स एंड चार्ट्स एंड ग्राफ्स कि वो यूज़र आसानी से समझ सके हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है, हम अपने यूज़र से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा यूज़र कहीं भी बैठा है, हमारा क्लाइंट कहीं भी बैठा है, इन्फॉर्मेशन उसको हम सेंड कर सकें, ठीक है, ऑनलाइन। लाइक हमारे पास अगर बैंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अ बैंक कैन सेंड द बैलेंस शीट ऑफ ऑल कस्टमर्स थ्रू ईमेल। हम ईमेल के थ्रू उन्हें बैलेंस शीट सेंड कर सकते हैं। स्कोप इसका क्या है, the use of electronic data processing can expand the scope of the business. For example, the customers can interact with the organization from any place of the world. दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हमारे क्लाइंट हमसे कांटेक्ट में रह सकता है बाय यूजिंग आवर वेबसाइट, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बनाती है, वहाँ अपनी बिजनेस से मुतालिक इन्फॉर्मेशन देती है, तो ये हमारे पास हमारे स्कोप बढ़ाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि यूज़र कहीं भी बैठा हुआ इंटरेक्ट कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट स्टाइल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन ड्रॉ चार्ट्स, ग्राफ्स, वी कैन आल्सो डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट